रवीना बोली, अब हमारी शादी नहीं हो सकती। पापा ने कहा है तुझे बता दूं कि हमने सगाई तोड़ दी है। राज बोला, ऐसे मत बोलो रवीना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम बड़ी अधिकारी बन गई हो, इसलिए शायद तुम्हें शर्म आ रही है एक क्लर्क से शादी करते हुए। रवीना बोली, राज यह मेरा फैसला नहीं है, मेरे घर वाले नहीं चाहती कि मैं तुमसे शादी करूं। राज बोला, 1 साल हो गया है हमारी सगाई को, क्या तुमको कभी लगा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? रही बात बड़ी नौकरी की, तो तुम मुझे कुछ वर्षों का टाइम दे दो, मैं बड़ा अधिकारी बनकर भी दिखा दूंगा। रवीना बोली, मैंने पापा का निर्णय तुझे बता दिया है। राज आगे जो भी बात करनी है पापा से ही कर, फोन रखती हूँ। राज बोला, फोन मत काटना प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, अब किसी और के साथ शादी नहीं कर पाऊंगा। तुम किसी और की हो जाओ, यह भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। रवीना बोली, देखो यह इतना आसान नहीं है, बड़ी परीक्षाएं पास करना बहुत मुश्किल होता है, और अब हमारे बीच में पद का बड़ा फासला हो गया है, दोनों एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। भावनाओं की दुनिया से बाहर निकलो और मुझे भूल जाओ। इतना कहकर रवीना ने फोन काट दिया। राज ठगा सा रह गया, उसे लगा कि जिंदगी में अब सब कुछ खत्म हो गया है। रवीना का जब रिजल्ट आया था तब वह बहुत खुश हुआ था, दोस्तों को एक बड़ी पार्टी भी दी थी, घर में भी जश्न हुआ था। मगर अचानक सगाई टूटने की खबर से वह भी टूट कर बिखर चुका था। वह मात्र एक क्लर्क था, मगर रवीना एक एसडीएम बन चुकी थी। राज को रवीना का यूं ठुकराना सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने क्लर्क की सरकारी नौकरी छोड़ दी और आईएएस की तैयारी में लग गया। अब उसमें रवीना से बड़ा अधिकारी बनने का जुनून सवार हो गया था, और जुनून से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता। 5 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद राज ने वह मुकाम हासिल कर लिया। जिले में टॉप रैंक के साथ वह एक आईएएस अधिकारी बन गया। कहते हैं मेहनत करने वालों पर किस्मत भी मेहरबान हो जाती है। राज की बहुत अच्छी रैंक आई थी, इसलिए उसे होम कैडर मिल गया। वह अपने ही राज्य में एक जिला कलेक्टर था। उधर रवीना अपने क्षेत्र के विधायक से अनबन होने के कारण एक बड़े रिश्वत प्रकरण में फंस चुकी थी। एक संयोग यह भी हुआ कि उस प्रकरण का जांच अधिकारी राज को ही नियुक्त कर दिया गया। जब रवीना को इस बात का पता चला तो वह घबरा गई। उसे लगा कि अब तो राज उसे अपराधी साबित करके ही मानेगा। जब पूछताछ के लिए वह राज के सामने उपस्थित हुई तो राज भावुक सा हो गया, मगर यह बात उसने जाहिर नहीं होने दी। वह बोली, सर वह रिश्वत मेरी बैग में प्लान की गई थी, सारे गवाह भी झूठे हैं। फिर राज ने पूरी डिटेल जानी और काम पर लग गया। दूसरे दिन रवीना उसके घर पर आ गई, हाथ जोड़कर बोली, सर बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। राज बोला, मगर सारे सबूत आपके विरुद्ध है मिस रवीना, अब तो आपकी नौकरी भी जाएगी। न्याय मिलने का कोई भी चांस नहीं है। जिंदगी ने रवीना को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आज उसकी जिंदगी का फैसला ऐसे इंसान के हाथ में था जो उसके द्वारा ठुकराया हुआ था। यह कोई परीक्षा थी या कोई और, मगर रवीना के दिल में एक भरोसा बसा हुआ था। रवीना ने राज को फोन किया, बोली, सर माफ कर दो। राज बोला, किस बात? मैंने आपका रिश्ता ठुकराया था, उस बात की सर। राज बोला, मुझे याद ही नहीं कभी ऐसा भी हुआ था। रवीना रो पड़ी, बोली, सर अकेली पड़ चुकी हूँ, लगता है अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। राज ने फोन काट दिया। वह उसे आज भी बहुत चाहता था। अगर रवीना ने उसे ठुकराया ना होता तो वह आज भी क्लर्क की नौकरी कर रहा होता। वह इस बात को भी भली भांति जानता था। फिर कुछ दिनों बाद रिश्वत प्रकरण का फैसला हो गया। राज ने रवीना को निर्दोष साबित कर दिया। इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, कई धमकियां भी सहनी पड़ी। दिल का मामला था, वह खुद रवीना को टेंशन दे सकता था, मगर कोई और टेंशन दे यह राज को मंजूर नहीं था। निर्दोष साबित होते ही रवीना राज से मिलने आई, बोली, थैंक यू सर, मुझे निर्दोष साबित करने में मदद करने के लिए। राज बोला, आप निर्दोष थी तो निर्दोष साबित हो गई, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वह बोली, एक बात कहूँ? राज बोला, क्या? वह बोली, आप बहुत अच्छी हो सर। राज बोला, तब बुरा था है ना? वह चुप हो गई। राज बोला, इंसान तो मैं तब भी ऐसा ही था, बस इस पद का फर्क था। रवीना बोली, आप पुरुष हो नहीं समझोगे, एक महिला हमेशा खुद से ज्यादा शक्तिशाली पुरुष चाहती है, और यह भी एक कड़वा सच है कि जिस औरत का पति उससे नीचे पद पर होता है वह खुद ही डिप्रेशन में आ जाता है। राज बोला, मैं ऐसा नहीं हूँ। रवीना बोली, ऐसे ही हो सर, देख लो, आपको ठुकरा दिया तो इतने बड़े पद पर पहुँच गए क्योंकि आपके दिल को चोट लगी। अगर मैं कहती मैं इंतजार करूंगी तो आप बड़े अधिकारी बन जाओ, फिर हम शादी करेंगे, तो तब आप इतनी मेहनत नहीं करते। आप में और दूसरे पुरुष में कोई अंतर नहीं। फिर रवीना ने कहा। राज सोचता रह गया। दोनों की सगाई टूटे 7 साल हो गए थे।
पिछले 7 सालों से वह अंदर ही अंदर उबल रहा था। आज उसे कुछ अलग एहसास हुआ। वह सोचने लगा, क्या वह कलरक रहते हुए एक एसडीएम का पति बना रहकर सहज महसूस कर पाता? उसे जवाब मिला, नहीं, वह जरूर डिप्रेशन में आ जाता है, या लोग ताना मार कर उसे डिप्रेशन में ला देते। फिर राज को याद आया कि 7 साल हो गए मगर रवीना ने भी अभी तक शादी नहीं की है। क्यों? क्या उसे बड़ा अधिकारी बनाने का रवीना का ही प्लान था? वह चाहती तो कब की ही अपना घर बसा सकती थी, मगर वह तो अभी भी कुंवारी है। क्यों? यह सवाल पत्थर की तरह उसके दिमाग से टकराने लगा। 32 साल की हो गई, फिर भी उसने शादी क्यों नहीं की? 2-3 दिन तक वह इसी उधेड़बुन में रहा। क्या रवीना ने सब जानबूझकर किया? मगर उसके सफल होते ही रवीना ने उसे बधाई भी नहीं दी। उसे बता देना चाहिए था, मगर कैसे बताती? वह इस प्रकरण में उलझ चुकी थी। जब सवाल दिमाग में चुभने लगा तो उसने रवीना को फोन मिलाया। बोला, कैसी हो? रवीना बोली, आपको पता ही है कैसी हूँ। अब तक शादी क्यों नहीं की? रवीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बोला, बारात लेकर आ जाऊं क्या? रवीना कुछ नहीं बोली। फिर उसने महसूस किया। बोला, रो रही हो? वह बोली, नहीं। राज बोला, रिश्वत प्रकरण में सजा दिलवा देता तो क्या करती? वह बोली, सजा दिलवा देते तो अपना ही नुकसान करती। राज बोला, कम से कम कुछ तो बता देती। रवीना बोली, क्यों बताती? आपके पास इतना दिमाग नहीं है क्या? वह बोला, अरे पत्थर दिल औरत, आईएएस बनने के बाद ही कुछ बता देती। वह बोली, बड़े होने के घमंड में मुझे ठुकरा देते तो? राज गुस्से में बोला, तुमने भी तो मुझे ठुकराया था। 7 साल से दर्द झेल रहा हूँ। आपसे दूर रहकर मैं मजे कर रही हूँ क्या? मैं भी तो दर्द ही झेल गई और ठुकराया था तो क्या बिगड़ गया? आदमी बन गई। रुक जा, मैं भी आकर तुझे बताता हूँ। फिर वह सीधा रवीना के घर पहुंचा। रवीना सज धज कर गेट पर खड़ी थी। जैसे ही वह भीतर आया, अमरबेल की तरह उसे लिपट गया। वर्षों का इंतजार था और कितना देर लगता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।